नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान क्वालिटी पर। आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई भुवनेश्वर सिंह जुड़ने वाले हैं, जो कि हमें पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती की बीच अंतर बताएंगे और दोनों खेती के कौन से फायदे और कौन से नुकसान हैं, इन बातों से हमें अवगत कराएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको आज की वीडियो में पता चलेगा कि आधुनिक खेती और पारंपरिक खेती के बीच में क्या अंतर है। नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको प्राचीन कृषि और आधुनिक कृषि के बारे में जानकारी देने वाले हैं और इनके फायदे, नुकसान और वर्तमान में प्रचलित कृषि पद्धति के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि प्राचीन कृषि या परंपरागत कृषि नाम से ही स्पष्ट होता है, जिसमें प्राचीन पद्धति से कृषि की जाती है। जैसे प्राचीन बीजों का उपयोग किया जाता है, प्राचीन उपकरणों का उपयोग किया जाता है और प्राचीन तरीके से खेतों की जुताई और अन्य सिंचाई के उपकरण प्राचीन तरीके से किए जाते हैं। जैसे नई कृषि पद्धति, आधुनिक कृषि पद्धति, इसमें दोस्तों आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिनके अपने कुछ नुकसान और अपने फायदे हैं। जैसे हम प्राचीन पद्धति की बात करें तो प्राचीन पद्धति में प्राचीन खाद जो जैविक खादों का प्रयोग किया जाता था और आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी मृदा की जो उर्वरता क्षमता है वो कम होती है और वनस्पति खाद और जो जैविक खाद है उसका उपयोग करने से जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति है वो बढ़ती है। और जैसे कि प्राचीन कृषि और आधुनिक कृषि का सम्मिलित रूप आज किया जाता है दोस्तों, और वही सबसे बढ़िया कृषि है। जैसे सरकार द्वारा भी श्री अन्न योजना का शुभारंभ किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल जिला से श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत श्री अन्न के अंतर्गत कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा इत्यादि जो परंपरागत कृषि से उपज होने वाले फसलें थी, उनको बढ़ाने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना का अनावरण किया गया है। तो उसमें आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए इन पारंपरिक फसलों का जो उत्पादन किया जा रहा है और इस पर जो सब्सिडी दी जा रही है और अतिरिक्त 10 रुपए मूल्य दिया जा रहा है, इससे एक सम्मिलित कृषि का हमारे सामने दृश्य या परिदृश्य देखने को मिलता है, जिससे किसान की आय बढ़ती है और उससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता और कम लागत में अच्छा मुनाफा भी किसान प्राप्त कर सकता है। जैसे कि अभी हम श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की बात कर रहे हैं, तो इसका अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में खोला गया है और इसमें श्री अन्न जो है अपने कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, इनको वहां पर अनुसंधानित किया गया है कि इनको खाने से जो शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी या पोषक तत्व मिलता है, क्योंकि ये रेशेदार फल होते हैं और इसमें फाइबर, प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। और इस प्रकार से जो पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि का सम्मिलित रूप है बहुत फायदेमंद है दोस्तों। जैसा कि अभी एक जापान का मॉडल अपने यहाँ पर अपनाया गया है, एक जिला एक उत्पाद मॉडल। यह जापान का मॉडल वर्ष 2018 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाया गया था। इससे उत्तर प्रदेश सरकार को कृषि उत्पादन में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एक जिला एक उत्पाद मॉडल ये है दोस्तों कि एक टारगेट दे दिया जाता है एक जिला को कि आपको इस उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान आपका देना है। जैसे कि हमारे यहाँ हमारा बैतूल जिला है, तो बैतूल जिला का सागौन वृक्ष है, इसमें सागौन के उत्पादन पर मुख्यतः ध्यान दिया जाता है और इस निर्यात संवर्धन पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। ये भी दोस्तों एक सम्मिलित कृषि पद्धति है, पारंपरिक कृषि पद्धति और आधुनिक कृषि पद्धति का सम्मिलित रूप है, जिसमें कि जैसे मंडला में है कोदो, कुटकी पर ध्यान दिया जाता है। जैसे भिंड मुरैना में दोस्तों सरसों की खेती पर ध्यान दिया जाता है, रतलाम में अंगूर की खेती पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे अपने अपने क्षेत्र विशेष की विशेष फसलें होती है, उनको उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है सरकार के द्वारा लाई गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसका अनुसरण वर्ष 2021 में किया है, जिसमें निर्यात संवर्धन, जो कृषि निर्यात संवर्धन है, उसमें काफी लाभ देखने को मिला है पिछले कुछ वर्षों में। तो ये सम्मिलित कृषि पद्धति दोस्तों बहुत ही किसान को फायदेमंद होती है। उनका कम लागत में अधिक उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रेरित करता है दोस्तों। तो सम्मिलित कृषि पद्धति के दोस्तों नुकसान कम है लेकिन फायदे अधिक है। जैसे कि आपने अभी जाना था कि पारंपरिक कृषि पद्धति में भी अपने अपने फायदे नुकसान है और आधुनिक कृषि पद्धति में भी अपने फायदे नुकसान है, लेकिन जो सम्मिलित कृषि पद्धति है इसमें दोस्तों नुकसान कम और फायदा अधिक है और इसी पर सरकार जो है अभी मुख्य फोकस कर रही है
और इसी का सरकार अनावरण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कर रही है और किसानों को राहत दे रही है। और जो बजट है, बजट में भी इन सम्मिलित कृषि पद्धति के बारे में अधिक से अधिक फंड उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।